और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। भोपाल से बड़ी खबर, राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पहले यह बताया जा रहा था कि आज शाम को हो जाएगा, लेकिन अब बड़ी खबर और अपडेट इस मामले में आ गया है। कल सुबह शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह 9:30 बजे 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कौन कौन से नाम हैं इसमें? राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी। कल सुबह शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये 3 नाम जो हमने आपको बताए, गौरी शंकर बिसेन, राहुल लोधी और राजेंद्र शुक्ल, सुबह 9:30 बजे ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये पहले माना जा रहा था कि आज शाम को ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन अब ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कल सुबह 9:30 बजे 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नाम कौन कौन से? राजेंद्र शुक्ल, राहुल लोधी और गौरी शंकर बिसेन। तो कल सुबह 9:30 बजे का समय तय कर दिया गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। नाम हमने आपको बता दिए। पहले यह बताया जा रहा था कि आज ही हो जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मामले में। शैलेंद्र, क्या मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिजी था, इस वजह से ये शेड्यूल में बदलाव हुआ, या क्या कारण रहे कि कल सुबह 9:30 बजे, और क्या ये तय हो गया है, ये जानकारी भेज दी गई है सभी को? जी पुनीत, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होना तो तय बिल्कुल हो चुका था। सारी तैयारी रखने के लिए भी कहा गया था। हमने अब शाम को भी आपको अपडेट दिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर हैं और उनके आने पर ही अब सारा दारोमदार है कि वो कब तक भोपाल पहुंचेंगे। तो वे अभी बताया गया है कि वे थोड़ा देर से वहाँ से निकलेंगे और भोपाल पहुंचेंगे। तो इस वजह से जो आज 8 बजे संभावित तैयारियां थी कि आज 8 बजे शपथ दिलाई जा सकती है, वो अब शपथ के लिए कल दिन तय किया गया और सुबह 9:30 बजे का समय निर्धारित कर दिया गया है। तो सारे नाम तय हैं, सारी कवायद है, तैयारी पूरी है। अब सिर्फ इतना ही है कि कल सुबह 9:30 बजे अब शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, 9:30 बजे शपथ दिलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो ये तय हो गया है कि कल सुबह 9:30 बजे शपथ दिलाई जाएगी और 3 नाम हमने आपको बता ही दिए। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो बातें सामने आ रही है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर गौरी शंकर बिसेन का बयान आ गया। यह बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। गौरी शंकर बिसेन ने बयान दिया, अब तक मुझे न पार्टी, न दफ्तर, न राजभवन, न सरकार किसी तरफ से कोई संदेश आया है। मुझे सिर्फ संकेत में रुकने के लिए कहा गया था और इसलिए रुका हुआ हूं। मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो इसका व्यापक असर होगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरों के बाद भोपाल निवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है और इस बीच गौरी शंकर बिसेन जो है वो कह रहे हैं कि कहीं से कोई खबर नहीं आई है, बस कहा गया है इसलिए रुके हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं आई है। ये कह रहे हैं कि अब तक मुझे ना तो पार्टी की तरफ से, ना दफ्तर की तरफ से, ना राजभवन की तरफ से, ना सरकार की तरफ से ऐसा कोई संदेश आया, लेकिन ये संकेत दिया गया है कि आपको रुकना है, इसलिए वो रुके हुए हैं। इसका व्यापक असर होगा अगर उनको जगह मिल जाती है तो। वैसे बात ये सामने आई कि सुबह 9:30 बजे समय तय किया गया है। जो सूचना आपके पास है वही सूचना हमारे पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अथवा हमारे पार्टी की तरफ से या राजभवन से शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने की कोई अभी प्रमाणित सूचना नहीं है। लेकिन आपको कहा गया है कि आप भोपाल में रुकें? मुझे भी कहा गया है, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को भी कहा गया भोपाल में रुके, और किसी अन्य को कहा गया होगा, मुझे नहीं मालूम। फिर हमसे कहा गया है कि आप भोपाल में रुके हैं। तो देखिए, सुना आपने, कहा गया है कि आप भोपाल रुकिए इसलिए रुका हुआ हूं, लेकिन अभी कोई खबर नहीं आई, अभी तक कोई संदेश नहीं आया है, अभी तक कोई उनको जानकारी नहीं है कि वे मंत्री बन रहे हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया है। गौरी शंकर बिसेन ने
ये बयान दिया है, बड़ा बयान। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा। और उधर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना था कि क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। ये असल में क्या है कि इन लोगों ने यदि गौरीशंकर बिसेन को पद देते हैं, राजेंद्र शुक्ला को देते हैं, एक श्रीमान लोधी जी का भी नाम आ रहा है, राहुल लोधी, मैं इनसे बोलता हूँ कि क्यों लेते हो पद? ये क्या 1-1.5 महीने की भीख है क्या? ये बनाना था, आप लोगों को सम्मान देना था, तो 4-5 पद कब से खाली पड़े हैं? क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपको अब लालीपाप देना था। आपके जाति का समीकरण शिवराज को साधना है, बीजेपी को साधना है, इसलिए ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। ऐसे पद को ठुकरा देना चाहिए, ये मेरा कहना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर को करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात देते आज नजर आए। उन्होंने कटंगी में 548 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी और सुराज कॉलोनी योजना का भी शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि एमपी में कोई गरीब बिना घर के नहीं होगा। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना कार्यक्रम में शिरकत की। कटंगी में आयोजित कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह, मंत्री गोपाल भार्गव के अलावा बीजेपी विधायक शामिल हुए। सीएम ने यहां 548 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही लाडली बहनों से संवाद भी किया। जल प्रपात का भी सौंदर्यीकरण का काम संपन्न होगा, उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। पाटन पौड़ी सड़क 45 करोड़ 78 लाख की ये बनेगी। और मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चलाया हुआ है। मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के बाद सीएम ने जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांचघर से अपनी जनसंवाद यात्रा शुरू की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम के साथ चले। उत्तर विधानसभा इलाके से होते हुए रोड शो गोला बाजार के शहीद स्मारक पहुंचा, जहां सीएम ने आम सभा को संबोधित किया, साथ ही स्वराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ भी किया। हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ध्यान से सुन लेना, ये हमारा संकल्प है। किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबके पास रहने की जमीन होगी। जबलपुर की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सीएम के दौरे को चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और एमपी में एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ नेताओं की नाराजगी के अलावा दावेदार मुसीबत बन रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में 1 अनार और 100 बीमार वाले हालात बने हुए। तस्वीरें मुरैना की हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दावेदार के समर्थक तख्तियों के साथ पहुंचे। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है। अंबा में आयोजित रैली में पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा गोविंद सिंह पहुंचे, लेकिन दावेदारों के समर्थकों ने अपने अपने नेता के लिए जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, समर्थक मंच पर चढ़ गए। हालात संभालने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। टिकट को लेकर समर्थकों का हंगामा केवल कांग्रेस में नहीं हो रहा, नाराजगी बीजेपी में भी है। पूर्व बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में उनका विरोध किया गया, तो वहीं खरगोन के महेश्वर से राजकुमार मेव को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद गुटबाजी शुरू हो गई। गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश में बीजेपी जुट गई। सांसद गजेंद्र पटेल ने पार्टी में चल रही गुटबाजी से इनकार किया, साथ ही जीत का दावा भी किया। और सभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कार्यकर्ता लगने वाले हैं। ये जरूर होता है कि टिकट मांगने वाले 4-5 लोग रहते हैं, मिलता किसी एक को है, परंतु सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम में लगे। चुनाव में अनुशासन पार्टियों के लिए समस्या बनी रहती है। हालांकि ये नाराजगी कई बार पार्टी पर भारी पड़ जाती है। इस लिहाज से दोनों ही दल डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं।
चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के अश्लील वीडियो को लेकर निशाना साधा है और कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का सना हत्याकांड में नाम आने को लेकर भी सवाल किए। बीजेपी कह रही है कि दोनों ही मामले पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, जबकि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। को लेकर के लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। उनके विधायक सुरेश राजे और संजय शर्मा का नाम दो अलग अलग घटनाओं में, एक तरफ एक अशोभनीय वीडियो को लेकर के सुरेश राजे और दूसरी तरफ तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा का नाम सना हत्याकांड में जो अमित साहू हत्यारे के साथ उनके कनेक्शन को लेकर के आज चर्चा में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कांग्रेस ने जिस तरीके से चुप्पी ओढ़ रखी है, इससे ऐसा लगता है कांग्रेस इन दरिंदों के साथ है, कांग्रेस व्यभिचारियों के साथ है। रायसेन के चैनपुर में सरपंच और एक युवक के बीच विवाद हो गया। सरपंच ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस आदिवासी युवक को जूते से मारते पीटते पुलिस चौकी ले गई। बाद में युवक का शव सुबह संदिग्ध हालत में मिलता है। युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने प्रताड़ित किया और हत्या भी कर दी। वहीं अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मामले पर ट्वीट कर शिवराज सरकार और उनकी पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। चैनपुर पटकरी में एक धार्मिक आयोजन चल रहा था। उस टाइम पे लोकल चौकी प्रभारी को सूचना आई वहां के सरपंच पति के द्वारा कि इसमें एक व्यक्ति गदर कर रहा है, तो कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस तत्काल जगह पे पहुंची और जो शराब पी के कर रहे थे उनको प्रतिबंधात्मक रूप से लेके चौकी में करीब 6 बजे तक आए और 7-8 बजे उनका प्रोग्राम खत्म हो गया तो सरपंच जो पति हैं वो उसको वापस सुपुर्द कर दिया गया उनके पास। उसके बाद जो सुबह परिवारजनों का कहना है कि उनकी डेड बॉडी मिली, जिसका पीएम विधिवत कराया गया है, मर्ग रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और यहां से हथियारों का जखीरा मिला है। जी हां, जखीरा, बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं और 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। 40 हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 15 देसी पिस्टल हैं, 12 बोर की पिस्टल बरामद की गई है। राजस्थान के चूरू और झुंझुनू जिले के ये आरोपी बताए गए हैं। मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर राजस्थान में ये बेचा करते थे। सोशल मीडिया के जरिए से ये ग्राहक को ढूंढने का काम करते थे। जुलवानिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, पुलिस को बड़ी कामयाबी इस मामले में मिली। वहीं ग्वालियर में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 लोग बंदूक से फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बिजौली थाना इलाके का है। उधर वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर फायरिंग की। वहीं कटनी में जनमत संग्रह में जनादेश मिलने के बाद संजय पाठक ने कहा है कि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे आने वाले समय में दूर किया जाएगा। संजय पाठक ने अपने काम को लेकर जनमत संग्रह कराया था। उनका कहना था कि उम्मीद 80% समर्थन की थी। विजय राघवगौड़ का जनादेश आ चुका है। लगभग 75% अधिक से जो लोग हैं उन्होंने संजय पाठक पर एक बार फिर भरोसा जताया है। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, 50% की बात थी, 75% लोगों ने आपको भरोसा जताया है। थोड़ा कम हो गया जी, मुझे 81% का उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ। 1,38,000 के लगभग वोट पड़े और उसमें भी अगर 1,03,000 से ऊपर वोट मिल रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य, मैं समझता हूँ मैं धरती में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जिसको इतना बड़ा जन आदेश, लोगों की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जाइए चुनाव लड़िए, आप अपना अगले चुनाव में प्रधान सेवक बनिए। ये विश्व का भी रिकॉर्ड बना है, किसी भी विधानसभा में पूरे विश्व में धरती, मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा जनादेश कभी लिया गया होगा।
तो ये रिकॉर्ड भी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विजयनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और मेरे परिवारजन, जिनकी मैं कहता हूँ ये विजयनगर मेरा परिवार है, इनकी कृपा से संभव हुआ कि आज सब लोगों ने मिलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कार्यकर्ता नहीं, मेरे परिवार है, मेरे भाई है, मेरे परिजन है, ये अब डबल ऊर्जा से काम करेंगे। और जो 28 से 30 हजार वोट मेरे खिलाफ पड़ी है, उस 30 हजार वोट को घटा के 3 हजार पे लाने में अब सबने संकल्प लिया है आज। तो ये विधायक संजय पाठक जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी 80% से अधिक मतदाता जो है वो उनके साथ होगा और आने वाले चुनाव में उत्साह से नहीं बल्कि और बेहतर तरीके से काम करना है ताकि मत प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। कैमरामैन मनीष संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 कटनी। और चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। इंदौर से खबर है जहां पर राजवाड़ा इलाके में नगर निगम कर्मचारियों और फुटपाथ विक्रेताओं के बीच झड़प रोजाना की बात हो गई है। और इस बीच क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय बड़े व्यापारियों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कोई दुकानदार मोटा किराया देकर दुकान खोलता है और उसी के सामने फुटपाथ लगाकर कोई सस्ता सामान बेचे तो इस पर आपत्ति होना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि इन दिनों फुटपाथ विक्रेताओं के खिलाफ लगातार अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई चल रही है, जिसमें व्यापारियों और नगर निगम कर्मचारियों के साथ हुज्जत और हाथापाई तक हो रही है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।